हेलो, नमस्कारम, प्रणामम। मैं हूं शिवेंद्र सिंह। और कल जो नेपाल की तरफ से भारत की सीमा के पास जो भारतीयों पर पुलिस ने नेपाल की पुलिस ने जो गोली चलाई, हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या भारत और नेपाल के संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, और क्या ये जो नेपाल की पुलिस ने गोली चलाई ये क्या उसी का नतीजा है जो भारत और नेपाल के संबंध खराब हो रहे हैं। और उसके अलावा जो आजकल जिन विषयों पर विवाद चल रहा है भारत और नेपाल का, और नेपाल का भारत के लिए क्या महत्व है, हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत ने पिछले 5 सालों में विश्व में जिस तरह की विदेश नीति अपनाई है वो काफ़ी कारगर तो रही है, मगर नेपाल जैसा पड़ोसी देश हमें लगता है अब कि हम खोते जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक जो गोलीबारी की घटना हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो दरअसल हुआ यूँ कि इस समय कोरोना वायरस का केस चल रहा है। नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है। तो नेपाल पुलिस ने भारत के साथ अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, मगर जो बिहार से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, तो जो लोग भारत में रहते हैं उनके कुछ रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, तो वो अपने रिश्तेदार भारत वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए नेपाल में गए हुए थे। क्योंकि बॉर्डर बंद है, नेपाल पुलिस की तरफ से बॉर्डर बंद किया गया है, मगर काफ़ी सारा एरिया भी खुला हुआ है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। तो जो भारत वाले जब नेपाल के क्षेत्र में जा रहे थे तो नेपाल की पुलिस ने उन्हें रोका। तो इस तरह से कहा सुनी हुई भारत के लोगों के बीच और नेपाल की पुलिस के बीच थोड़ी सी कहा सुनी हुई, और इसी कहा सुनी के दौरान नेपाल की पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे एक भारतीय की मृत्यु हो गई और 2-3 भारतीय घायल हो गए। इस मामले को और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, बिना गोलीबारी के हिरासत में लिया जा सकता था, और भी तरीके थे, मगर नेपाल की पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की वो बिल्कुल ही अनुचित है। और ये भारत सरकार के लिए मुझे लगता है जो बिगड़ते संबंध हैं नेपाल के साथ, उसको थोड़ा सा और अब महत्व देने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। भारत को थोड़ी कठोर नीति अपनाने की ज़रूरत है। आजकल जिन विषयों पर नेपाल से भारत का विवाद चल रहा है वो विषय हैं काला पानी क्षेत्र, लिपुलेख पास के पास जो क्षेत्र है वो काफ़ी समय से भारत और नेपाल के बीच विवादित है। उस पर अभी जब भारत ने वहाँ पर सड़क बनाई तो नेपाल ने वहाँ उसका विरोध किया, और अब नेपाल जो कि अभी तक उस क्षेत्र को अपने नक्शे में नहीं दिखा रहा था, मगर अब उसके संबंध भारत से इतने ख़राब हो गए कि वह इतना भारत से चिढ़ गया है कि अब वह उस क्षेत्र को, जिसे अभी तक भारत अपनी मैप में दिखाता आया है, अब वह उस क्षेत्र को अपनी मैप में दिखाने के लिए उसने अपनी संसद में बिल पास कर दिया है। तो इतने ख़राब संबंध हो गए हैं, ये पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा कि नेपाल जैसा एक छोटा सा देश भारत को चुनौती दे रहा है, मगर उसके पीछे की जो कहानी है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग इस बात का बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, मगर मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊँगा। आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले की घटना है। नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वो कई कम्युनिस्ट दलों से मिलकर बनी हुई है। तो जब 2-3 महीने पहले परिस्थिति ऐसी आ गई कि सभी कम्युनिस्ट दल जो है अलग होने की कगार पर आ गए, तब नेपाल में जो चीन की राजदूत हैं उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने नेपाल के जितने कम्युनिस्ट दल हैं उनसे बात की, और केपी ओली की सरकार जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनकी सरकार को बचा लिया। मतलब कि नेपाल के सरकार में सीधा सीधा चीन का हस्तक्षेप। अब आप सोचिए, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आप चीन के ऊपर जो देशों की आर्थिक निर्भरता है उसके बारे में तो आप सुनते ही होंगे, मगर किसी देश की राजनीति में, किसी देश की सरकार को बनाने में चीन का इस तरह का हस्तक्षेप, क्या आपको नहीं लगता कि चीन का सीधा सीधा हस्तक्षेप नेपाल में है? 2015 से भारत और नेपाल के संबंध खराब होने शुरू हुए, और 2015 और 2020 में बहुत फ़र्क होता है। आज 5 सालों में नेपाल के साथ भारत के संबंध इतने ख़राब हो चुके हैं कि नेपाल अब सीधा भारत को आंख दिखाने लगा है। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का रुख नेपाल के लिए हमेशा ही सकारात्मक रहा है। अभी जब कोरोना वायरस फैल रहा था, कोविड-19 की बीमारी नेपाल में भी पहुंच गई थी, तब भारत ने काफ़ी सारी मेडिकल हेल्प नेपाल को दी। मगर भारत के प्रति नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का जिस तरह का रवैया है, उन्होंने हमारे थल सेना प्रमुख की बात का खंडन किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कोरोना वायरस कोई चाइनीज़ वायरस नहीं,
बल्कि नेपाल में भारत के लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी हार्श स्टेटमेंट किसी देश के खिलाफ, वो भी नेपाल जैसे छोटे देश की, यह प्रदर्शित करती है कि वहाँ पर चीन का सीधा सीधा हस्तक्षेप हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये बात जानना चाहेंगे कि नेपाल का भारत के लिए महत्व क्या है। देखिए, भारत जैसे देश के लिए अभी केवल दो फ्रंट पे समस्याएं हैं। एक फ्रंट पाकिस्तान का है, एक फ्रंट चाइना से है। दो फ्रंट पे समस्याएं हैं भारत। नेपाल बीच में, आप समझ लीजिए सैंडविच जैसा पड़ता है। चीन और भारत के बीच में नेपाल सैंडविच जैसा पड़ता है। यदि चीन नेपाल में अपनी प्रभुत्व को, अपने प्रभाव को बढ़ा लेगा तो चीन का भारत तक एक्सेस बहुत सरल हो जाएगा और ये चीन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। भारत का नेपाल के साथ बिगड़ता संबंध ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय सेना में जो गोरखा रेजिमेंट होती है, जो गोरखा के जवान रिक्रूट होते हैं भारतीय सेना में, वो या तो नेपाल से आते हैं या तो सिक्किम से आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वो जवान नेपाल से आते हैं। तो इस वजह से भी, और आप गोरखा की बहादुरियों के बारे में आपने सुना ही होगा कि कैसे वो लड़ते हैं, कैसे अपनी जान न्यौछावर करके वो देश की रक्षा करते हैं। तो इस लिहाज से भी नेपाल का भारत के लिए बहुत महत्व है। एक बॉर्डर की बात हो गई, दूसरी गोरखा जवानों की बात हो गई, और तीसरी बात यह है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। इस लिहाज से भी नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जिस तरह से चीन पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लिए अपना रुख कठोर करता जा रहा है, नेपाल में वो अपने निवेश बढ़ा रहा है, नेपाल में अपने प्रभाव बढ़ा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। अब मुझे लगता है आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि भारत सरकार इस पर किस तरह का निर्णय लेती है, किस तरह की कार्रवाई वो नेपाल की सरकार के प्रति करती है, भारत का रुख क्या रहता है, क्योंकि यही आने वाले समय में भारत और नेपाल के संबंधों की एक नई दिशा को तय करेगा। मुझे लगता है कि मैंने आपसे सारे पहलुओं पर बात की है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मेरा जो एनालिसिस था वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित था। पिछले 3-4 महीनों में और पिछले 5 सालों में जिस तरह से चीन का प्रभाव नेपाल पर बढ़ा है और जिस तरह से नेपाल का भारत के प्रति रुख हो गया है, मैंने आपको वो सारी बातें बताई। धन्यवाद।